सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत में कई कथाएं प्रचलित हैं और आज मैं आप सभी के लिए जितिया व्रत से संबंधित 3 कथाएं लेकर आई हूं। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पहली कथा है हमारी राजा जीमूतवाहन की कथा। प्राचीन समय की बात है। गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। जीमूतवाहन बड़े ही उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। जब जीमूतवाहन के पिता काफी वृद्ध हो गए तो वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले उन्होंने जीमूतवाहन को अपना राजपाट सौंप दिया। राजा जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना सारा राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने जंगल में चले जाएंगे। राजा जीमूतवाहन का विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। जब राजा ने वृद्ध महिला से रोने का कारण पूछा तो उस वृद्ध महिला ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूं और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने सभी नागों ने यह प्रतिज्ञा की है कि उन्हें भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक नाग सौंपी जाएगी और आज उस प्रतिज्ञा के तहत मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि देने की बारी है। यह सुनकर राजा जीमूतवाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यह आश्वासन देकर राजा जीमूतवाहन वृद्धा के पुत्र की जगह पर खुद ही लाल कपड़े में ढककर पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। उसके बाद समय होने पर गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर उड़ चले। गरुड़ को अपनी चुंगल में फंसे प्राणी की चीख सुनाई देकर बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने लाल कपड़ा हटाकर देखा और जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने गरुड़ को सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया, साथ ही सभी नागों को भी अभय दान दे दिया। इस प्रकार राजा जीमूतवाहन के साहस और हिम्मत ने पूरी नाग जाति की रक्षा की और तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन व्रत की प्रथा शुरू हो गई। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जितिया का व्रत करती हैं और भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। दूसरी कथा है हमारी चीलो सियारो की कथा। इस व्रत की यह कथा बहुत ही प्रचलित है। कथा के अनुसार एक जंगल में एक चील और एक शियार नर्मदा नदी के पास रहते थे। एक दिन इन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत के दिन व्रत करते हुए और पूजा करते हुए देखा तो इन्हें भी इस व्रत को करने की इच्छा हुई। इन दोनों ने उपवास रखा परंतु शियारी को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने चुपके से एक मरा हुआ जानवर खा लिया, परंतु चील ने पूर्ण समर्पण के साथ उपवास रखा। अब दूसरे जन्म में यह दोनों चील और सियार सगी बहनें बनकर जन्म लेती हैं। यथा समय दोनों बहनों को जब बच्चे हुए तो चील के बच्चे तो स्वस्थ और खुशहाल रहते, परंतु सियार के बच्चे हमेशा कमजोर रहते और मर जाते। इससे सियार को बहुत क्रोध आया और जलन होती थी। उसने कई बार चील के बच्चों को मारने की कोशिश भी की पर हर बार असफल रहती और उसका प्रयास शुभ परिणाम में बदल जाता। एक बार उसने चील के बच्चों को मटकी में जहरीला सांप भरकर भेजा, लेकिन जब बच्चों ने उसे खोला तो फूलों का हार निकल आया। फिर दूसरी बार उसने एक झोले में हड्डी भरकर भेजी तो बच्चों ने जैसे ही उसे खोला तो सारी हड्डी बूंदी बन गई। तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बात बताई कि कैसे उसने व्रत के दिन छुपकर जानवर को मारकर खाया था, जिसके कारण उसे इस पाप स्वरूप इस जन्म में उसे बच्चे नहीं जीवित रह रहे हैं और यही उसका पाप है। तब उस दिन से शियार भी व्रत करने लगी
तो उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। तब से जीमूतवाहन देव की पूजा व्रत किए जाने लगा। तीसरी कथा है हमारी महाभारत के युद्ध काल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की लौ चल गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडव के 5 पुत्र को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव मान लिया और उनकी हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि ब्रह्मशस्त्र को रोक पाना असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवन दान दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनः जीवित हो गया। यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान की प्राप्ति, लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस अवसर पर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए बेहद ही कठिन उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जला होता है। यह 3 दिनों का पर्व है। कृष्ण अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी के दिन इसका समापन होता है। यह व्रत 3 दिवसीय होता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए जीतिया व्रत रखती हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण जीतिया व्रत की कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।